नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान के जो स्रोत यानी जो विदेशी संविधान से के प्रभाव के माध्यम से भारतीय संविधान पे जो कंटेंट लिए गए हैं उसी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या विदेशी संविधान के प्रभाव या संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। इसमें से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन बने हैं और उम्मीद है आगे भी बन सकते हैं। तो जो स्रोत विदेशी संविधान से या विदेशी देशों के संविधान से लिए गए हैं उनके विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके उस देशों की चर्चा करेंगे और वहाँ से जो स्रोत लिए गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें किस किस देश से ली गई हैं, हमारे संविधान में समाहित की गई हैं। तो आइए देखते हैं। बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम लोग तो भारतीय संविधान में जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वहाँ से लगभग 66% चीज़ें ली गई हैं, अपने भारतीय संविधान में समाहित की गई हैं, यानी 2/3% चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। उसके बाद कुछ देशों से जो चीज़ें ली गई हैं उनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटेन से क्या चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटेन से दोस्तों हम देखें पहली पॉइंट में यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली संसदीय शासन का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग इसी में ब्रिटेन में विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन। और नेक्स्ट अगर और देखें इसी में हम लोग संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन विधि का शासन। एकल नागरिकता ही ब्रिटेन से ही ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें महान न्यायवादी का पद जो है यहीं से लिया गया है। महावादी का पद यहीं ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें इसी में एक और है विधायी प्रक्रिया का प्रावधान यहीं से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया का प्रावधान यहीं से लिया गया है। इसी में देखें नेक्स्ट हम लोग तो जो साधारण बहुमत प्रणाली है, साधारण बहुमत प्रणाली का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। साधारण बहुमत प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो 5 चीज़ें हैं यानी 5 व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रिटेन से क्या चीज़ें ली गई हैं। तो आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में तो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया यानी अमेरिका से क्या लिया गया है। अमेरिका से कौन कौन सी बातें ली गई हैं इसको देखते हैं। अमेरिका से अगर हम लोग देख लें, अमेरिका से दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना ली गई है।
प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट इसी कड़ी में अगर देखें यहाँ से और चीज़ें क्या ली गई हैं, यहाँ से मूल अधिकार यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए हैं। मूल अधिकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यहीं से ली गई है। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन यहीं से लिया गया है, अमेरिका से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसी कड़ी में और चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया PIL यानी जनहित याचिका का भी परिणाम यहीं से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों, प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट अगर इसी में बात कर लें हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं तो जनहित याचिका यानी जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका का प्रावधान यही अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में तो PIL यानी PIL इसी को कहेंगे, ब्रैकेट में आप लोग लिख लिया PIL का प्रावधान यानी जनहित याचिका का प्रावधान अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान यहीं से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। तो ये दो देश रहे जहाँ से इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग कनाडा की बात कर लें हम लोग। कनाडा संबंधी कनाडा संबंधी प्रावधान यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं इसको देखते हैं। कनाडा से दोस्तों संघ के नाम पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? संघ के नाम पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें हम लोग तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसका प्रावधान यहीं से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां का प्रावधान यहीं से लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में और क्या बातें ली गई हैं, राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक आरक्षित किए जाते हैं उसका प्रावधान यहीं से लिया गया है। क्या? राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक है
विधेयक आरक्षित का प्रावधान यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट अगर इसी में बात कर लें हम लोग, नेक्स्ट अगर बात कर लें तो आयरलैंड आता है अगला देश हम लोग का। आयरलैंड से क्या चीज़ें ली गई हैं इसको देखते हैं हम लोग। आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, लिया गया है। नेक्स्ट अगर इसी में बात करें हम लोग, नेक्स्ट राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहीं से ली गई है आयरलैंड से। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसमें, नेक्स्ट का है क्या है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनयन जो किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट देश आता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देश आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए गए हैं, प्रस्तावना की भाषा शैली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा शैली यहीं से ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट इसी कड़ी में बात करें हम लोग, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर, क्या प्रस्तावना की जो भाषा शैली है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट इसी में क्या है, समावर्ती सूची भी यहीं से है। समावर्ती सूची यहीं के संविधान से, अपने भारतीय संविधान में ली गई है। और एक बातें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहीं से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान यहीं से लिया गया है। अगला देश की अगर हम बात करें, अगला देश कौन आ जाता है, फ्रांस। फ्रांस से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं दोस्तों, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कहाँ से, फ्रांस से। इसमें कौन कौन सी बातें हैं, इसमें जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व संबंधी प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। कहाँ से, फ्रांस से। ये तो दोस्तों फ्रांस की बात रही। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में, नेक्स्ट अगला देश को देख लेते हैं, रूस से क्या लिया गया है, रूस से। यहाँ से अभी जब पिछला हम लोग का टेट का पेपर था यहाँ से पूछा था क्वेश्चन। बाकी जो पेट वाला क्वेश्चन पेपर हुआ था सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन उठे थे। तो रूस से क्या लिया गया है,
रूस से मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। क्या? मौलिक कर्तव्य। इसी को हम लोग यूएसएसआर कहते हैं। सीधे क्वेश्चन रूस ना देकर कभी कभी यूएसएसआर पूछ लेता है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। लोग रूस से कंफ्यूज होकर यूएसएसआर से कंफ्यूज होकर रूस पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा यूएसएसआर को। नेक्स्ट इसी में अगर देखते हैं कुछ और देश हैं, कुछ देश और हैं। एक देश है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों? जर्मनी से विधि द्वारा स्थापित शासन, विधि द्वारा स्थापित शासन का प्रावधान कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट देश की अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट देश की बात कर लें हम लोग, जापान से क्या लिया गया है? जापान से सॉरी, इसमें जापान ए है, जापान का ए है, सॉरी, जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित शासन जापान से लिया गया है, जबकि जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं, जो अपने संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ हैं। कितना? 52 से 60 के बीच आपातकालीन शक्तियाँ का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 52 से 60 के बीच जो आपातकालीन कुछ शक्तियाँ हैं, इसमें क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ का प्रावधान। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से? जर्मनी से ली गई हैं। नेक्स्ट अगर यही देशों का, अगली देशों की बात करें, क्या है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है? 368 के तहत जो हमारे संविधान संशोधन किए जाते हैं, उसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ही में, तो ये जो दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग इसको एक बार रिवीजन करते हैं। ये सारी बातें जो हमारा वर्तमान का संविधान है, ये लगभग 60 देशों में कुछ देशों से ये चीज़ें अपने संविधान में जोड़ी गई हैं। जब संविधान सभा द्वारा उसमें जो कार्यरत हमारे अधिकारी थे, उनके द्वारा वहाँ की चीज़ों को अध्ययन कर जो भारतीयों के लायक थी वो भारतीय संविधान में लाकर समाहित की गई हैं। तो सीधे यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग देखें कि भाई लाओ आज इस टॉपिक को देख लें, सीधे से यहाँ से एक सीधे क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है, जिससे बच्चे एक नंबर गलत करके चले जाते हैं। तो आइए हम लोग एक बार सही से इसका रिवीजन करते हैं, जिससे चीज़ें याद हो जाएं और एग्ज़ाम में गलती ना हो। तो हम लोग देखते हैं ब्रिटेन की बात कर लें हम लोग। ब्रिटेन में क्या लिया गया है? ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन, विधिका शासन, संसदीय शासन, विधिका शासन, एकल नागरिकता, महान न्यायवादी का पद, विधायी प्रक्रिया,
विधायी प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। साधारण बहुमत प्रणाली कहाँ से ली गई है? कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो प्रस्तावना जो हम भारत के हम लोग पढ़ते हैं, पूरी प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। मूल अधिकार यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। वहीं अगर उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद जो हमारे भारत में है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। वहीं जनहित याचिका जो अगर समाज में कोई दिक्कत हो रही है तो अपना वो जनहित की याचिका सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आदमी लगा सकता है, तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन जो न्यायालय द्वारा उसको शक्ति प्रदान की गई है न्यायिक पुनरावलोकन की, कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है? संघ के नाम पर यूनियन शब्द का प्रयोग, यानी जो हमारा भारत का संविधान है उसमें संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके दो कारण हैं। इसमें अगर एक कारण देखें हम लोग, जिसमें भारत एक अखंड है, अखंड भारत है, जिसमें से कोई भी राज्य अलग होकर अपना अलग देश नहीं बना सकते हैं। यूनियन शब्द का अर्थ यही होगा दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई हैं? जो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। राज्यपाल द्वारा जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर लिया जाता है, किसी राज्य से अगर विधेयक पारित होता है, कोई कानून पारित होता है तो राज्यपाल के पास वो साइन करने के लिए जाता है। अगर राज्यपाल चाहे तो उसको साइन करता है या आर्टिकल 200 के तहत उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए संरक्षित कर लेता है। तो ये बातें कहाँ से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। वहीं आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच, तो इन सब बातों की चर्चा होगी। कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा जो कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो जो हमारी प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है, उसका जो है भाषा शैली कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना तो हम लोग देखें कि यहाँ अमेरिका से ली गई, लेकिन जो हम लोग गाते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण समाजवादी बनाने के लिए वो जो गाने की भाषा शैली है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? यानी राज्य व केंद्र के बीच की जो कानून होते हैं उसके बीच जो बातें होती हैं उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था की प्रणाली ली गई है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। रूस यानी USSR, अभी जल्द ही टेट वाले एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा भी था और पेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे इस टॉपिक से, और आगे जो लेखपाल या पुलिस वाला एग्ज़ाम होगा वहाँ से भी बनने की उम्मीद है, यहाँ से बनने की उम्मीद है क्वेश्चन वहाँ। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। वहीं अगर हम जापान की बात कर लें, थोड़ा सा जापान सही कर लीजिए आप लोग, ह्यूमन एरर हो जाता है। जापान से विधि द्वारा स्थापित शासन, यानी विधि द्वारा जो स्थापित शासन की प्रक्रिया है जापान से ली गई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जर्मनी से क्या लिया गया है? जो हमारे संविधान में आपात उपबंध संबंधी प्रावधान किए गए हैं जर्मनी से लिए गए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 के तहत जो होता है आर्टिकल के तहत, वो सारी बातें ली गई हैं।
दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे सीधे ही पूछ लेता है, तो हमें उम्मीद है आप लोग अगर 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो चीज़ें जो ये देशों से, अदर देशों से जो हमारे संविधान में ली गई हैं, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी और इससे जो जुड़े चीज़ें हैं, जब हम लोग संविधान धीरे धीरे आगे करके पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको मिलेंगे और याद करने में वो टॉपिक जो है आपको सहायता करेगी। लेकिन पहले से आप लोग एक बार परिचित रहेंगे इस चीज़ों से, तो चीज़ें याद होते जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग एक बार रिवीजन करेंगे, चीज़ें आप याद हो जाएंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।